Hey, hello everyone, this is Deepika. Welcome to AD Commerce classes. Now, today in this video, we are going to discuss logical reasoning questions of 2016, June 2016. As I have earlier discussed 2017 communication, research, DI, and teaching questions as well, and I have also covered November 2017, 2018, July and December 2019 December questions as well. Okay, if you people have not watched those videos, please watch those videos also. Those are very beneficial from the point of view of your NTA examination. So let us start our video. What question says, select the code which is not correct about Venn diagram. Not correct थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, तो मैं बता रही हूँ कि इस क्वेश्चन में यही है, सेलेक्ट द कोड विच इज़ नॉट करेक्ट अबाउट वेन डायग्राम. वेन डायग्राम के बारे में क्या नहीं करेक्ट है. वेन डायग्राम के बारे में मैंने आपको बताया है. अगर आपने खुद भी पढ़ रखा होगा कुछ ना कुछ, तो ना पढ़ा हो तो आप देख लीजिएगा वीडियो मेरी प्रीवियस. ओके, सो वेन डायग्राम क्या होते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं प्रपोजिशन एज वेल एज क्लासेस. सही बात है भाई, प्रपोजिशन और जो प्रेमाइस होती है और जो उनका कंक्लूजन होता है वो वेन डायग्राम रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है, इसीलिए हम वेन डायग्राम का यूज़ करते हैं प्रपोजिशन और क्लासेस का वैलिडिटी चेक करने के लिए. ठीक है, इट प्रोवाइड अ क्लियर मैथड ऑफ नोटेशन. ये भी सही बात है कि भाई क्लियर मैथड ऑफ नोटेशन मतलब क्लियर कट मैथड होता है जिससे हम अपने कंक्लूजन पे या अपने आंसर्स पे डायरेक्ट पहुंचते हैं वेन डायग्राम के थ्रू. ओके, अब क्या बोलना है, इट कैन बी ईदर वैलिड और इनवैलिड. भाई ये या तो वैलिड हो सकता है या इनवैलिड हो सकता है, या कभी भी वो कभी वैलिड होगा कभी इनवैलिड होगा. मतलब कभी आपने वेन डायग्राम के सारे रूल्स सही लगाए, आपका वैलिड रिजल्ट आ रहा है. कभी आपने सारे रूल सही लगाए, आपका इनवैलिड आ रहा है. मतलब ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपने फॉर्मूला लगाया तो आपका सही आ रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाया है तो कभी आंसर आपका गलत आ रहा है. तो ये चीज़ रॉन्ग है ना भाई. जब आपका सही आ रहा है, हमें पता है क्लियर कट मैथड ऑफ नोटेशन होता है, इससे हम आंसर फाइंड आउट करते हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता है कि भाई कभी वैलिड आएगा कभी इनवैलिड आएगा. ओके, और क्या दिया है, इट कैन प्रोवाइड द डायरेक्ट मैथड ऑफ टेस्टिंग द वैलिडिटी. ये डायरेक्ट मैथड प्रोवाइड करता है वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए. ये बात भी सही है कि भाई ये डायरेक्ट मैथड प्रोवाइड करता है वैलिडिटी को टेस्ट करने के लिए. हमने डायरेक्ट अपना वेन डायग्राम बनाया, वेन डायग्राम के थ्रू हम अपने कंक्लूजन पे इजीली पहुंच चुके हैं. नॉट पूछा था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. इट कैन बी ईदर वैलिड और इनवैलिड. ओके, now we move on to our second question. What question says, select the code which is not correct in the context of the deductive argument with two premises. भाई डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इंडक्टिव आर्ग्यूमेंट की एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है, मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगी आपको, आप प्लीज़ उसे वॉच कर लेना. स्टिल मैं थोड़ा सा ओवरव्यू समझा देती हूँ. डिडक्टिव आर्गूमेंट है जिससे आप क्वेश्चन कर पाओ. क्या बोलना है, एन आर्गूमेंट विद, थोड़ा सा पहले मैं समझा देती हूँ फिर आप कंक्लूजन पे आते हैं. ओके, हमारे डिडक्टिव आर्गूमेंट जो होते हैं ना, इनमें क्या होता है, अगर प्रेमाइस आपकी ट्रू है, ठीक है, मैंने बोला कि अगर आपकी प्रेमाइस ट्रू है, एक प्रेमाइस ट्रू है, एक प्रेमाइस आपकी फॉल्स है, तो कंक्लूजन जो है, अगर आपका फॉल्स आया है तो ये फॉल्स आया अगर कंक्लूजन, तो ये वैलिड माना जाएगा. ओके, ये वैलिड माना जाएगा. पहली स्टेज मैंने बताई. दूसरा मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपकी प्रेमाइस, एक प्रेमाइस 1 ट्रू है, प्रेमाइस 2 भी ट्रू है, तो कंक्लूजन आपका अगर फॉल्स आ गया तो भाई ये वैलिड नहीं हो सकता है, ये नॉट वैलिड के केस में आएगा. ठीक है, क्यों, क्योंकि भाई अगर प्रेमाइस ट्रू है, कंक्लूजन ट्रू है, प्रेमाइस दोनों ट्रू है, तो कंक्लूजन कभी भी फॉल्स नहीं आएगा. तीसरी सिचुएशन में बताना चाहूँगी, अगर आपकी प्रेमाइस ट्रू है, ठीक है, पहली, दूसरी प्रेमाइस आपकी फॉल्स है, तो कंक्लूजन आपका ट्रू आ सकता है. ये भी वैलिड के केस में होता है. ठीक है, ये भी वैलिड है. ट्रू है, फॉल्स है, तो ट्रू आ गया, ये भी वैलिड है. एक और सिचुएशन में बताना चाहूँगी, अगर आपकी प्रेमाइस फॉल्स है पहली, दूसरी प्रेमाइस भी फॉल्स है, तो आपका कंक्लूजन अगर फॉल्स आता है तो ये भी वैलिड है. ठीक है,
वैलिड यहाँ पे नहीं था। क्यों नहीं वैलिड था? क्योंकि जब दो चीज़ें ट्रू हैं तो तीसरी को भी ट्रू आना पड़ेगा, तीसरी फॉल्स नहीं आ सकती, इसलिए ये रॉन्ग माना गया है। ओके, बाकी सारी चीज़ें आपकी वैलिड में आती हैं। ओके, अब हम अपने क्वेश्चन पेपर पे मूव ऑन करते हैं। नाउ हम अपने क्वेश्चन पेपर पे आ चुके हैं। क्वेश्चन में दिया था एन आर्गुमेंट विद वन ट्रू प्रीमाइस, जिसकी एक ट्रू प्रीमाइस हो, एक फॉल्स प्रीमाइस हो, तो कंक्लूजन फॉल्स होगा तो वैलिड होगा। हाँ, बिल्कुल वैलिड होगा। मैंने ये सिचुएशन अभी केस नंबर 1 में डिस्कस की है। दूसरा आपका बोल रहा है आर्गुमेंट की दोनों प्रीमाइसेस जो हैं वो ट्रू हैं, तो कंक्लूजन आपका फॉल्स आ रहा है, ये आप बोलोगे वैलिड है? नहीं, ये चीज़ मैंने डिस्कस की है अभी कि अगर दोनों ट्रू हैं तो तीसरा आपका ट्रू आना पड़ेगा। ट्रू नहीं आए इट मीन्स ये वैलिड नहीं है, फॉल्स है तो मतलब वैलिड नहीं है डिडक्टिव आर्गुमेंट। ओके, तो बी यहाँ से रॉन्ग हो जाएगा। ओके, थर्ड क्या बोल रहा है, अगर एक ट्रू प्रेमाइस है एक फॉल्स प्रेमाइस है तो कंक्लूजन आपका ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी वैलिड हो जाएगा। अगर दोनों फॉल्स प्रेमाइस हैं तो कंक्लूजन आपका फॉल्स हो जाएगा, तो वैलिड होगा? बिल्कुल वैलिड होगा। जब दो फॉल्स हैं तो तीसरा भी फॉल्स आएगा, ट्रू कहाँ से आ जाएगा? तो 57 के लिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बना आपका। ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। गिवन बिलो टू प्रमाइसेस एंड फोर कंक्लूजन आर ड्रॉन फ्रॉम टेकिंग सिंगली और टुगेदर, सेलेक्ट द कोड दैट स्टेट द कंक्लूजन वैलिडिटी। प्रीमाइस दिया है, कंक्लूजन दिया है। अब आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करोगे, वेन डायग्राम के थ्रू या 150 से? 100 पहले मैं वेन डायग्राम के थ्रू बता देती हूँ, देन 150 से। ओके, मैं इसे वेन डायग्राम के थ्रू बताना चाहूँगी। क्या बोला था? ऑल रिलीजियस पर्सन्स आर इमोशनल और राम इज़ अ रिलीजियस पर्सन। ठीक है, यही बोला गया था, ऑल रिलीजियस पर्सन्स आर इमोशनल। जितने भी रिलीजियस पर्सन्स हैं वो इमोशनल हैं। और राम क्या है? राम इज़ अ रिलीजियस पर्सन, राम एक रिलीजियस पर्सन है। ये आपकी बेसिकली प्रेमाइज दे के रखी थी। ठीक है, कंक्लूजन्स में आपका दे के रखा था राम जो है, राम इज़ इमोशनल, राम इमोशनल है। दूसरा दिया था ऑल इमोशनल पर्सन्स आर रिलीजियस। तीसरा कंक्लूजन दिया था राम इज़ नॉट अ नॉन रिलीजियस पर्सन। तो आप इसे कन्वर्ट करोगे, बोल रहा है राम नॉन रिलीजियस पर्सन नहीं है, तो मतलब राम क्या है? राम इज़ अ रिलीजियस पर्सन। यहाँ पे ये कन्वर्ट करना था। ओके, सम रिलीजियस पर्सन्स आर नॉट इमोशनल, इसको तो कुछ भी नहीं करना है, तो आपका है सम रिलीजियस पर्सन्स आर नॉट इमोशनल, नॉट इमोशनल। ये आपका क्वेश्चन दे के रखा है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। ऑल रिलीजियस पर्सन्स आर इमोशनल, राम इज़ अ रिलीजियस पर्सन। आपने राम बनाया, राम क्या है? रिलीजियस पर्सन है। ठीक है, ऑल रिलीजियस पर्सन्स, जितने भी रिलीजियस पर्सन्स हैं वो क्या है आपके? इमोशनल हो गए। ठीक है, वो इमोशनल है। ठीक है, क्या बोला था? ऑल रिलीजियस पर्सन्स आर इमोशनल। ठीक है, छोटे वाले गोले में आपका रिलीजियस पर्सन्स आ गया, इमोशनल। राम रिलीजियस पर्सन है तो राम इसके अंदर आएगा रिलीजियस पर्सन्स के। ओके, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? राम इज़ अ इमोशनल, राम इमोशनल है। हाँ, राम इमोशनल है। पहला आपका सही बोल रहा है, राम इमोशनल है, तो पहला सही हो जाएगा, राम इमोशनल है। ये यहाँ से यहाँ कनेक्टिविटी दिखा रहा है, सही है। दूसरा क्या बोला है? ऑल इमोशनल पर्सन्स आर रिलीजियस। जितने भी इमोशनल पर्सन्स हैं ना वो रिलीजियस हैं, तो ये बात गलत बोल रहा है। इमोशनल अगर ऐसे होता, रिलीजियस पर्सन्स आपका ऐसे होता, तब ये स्टेटमेंट सही होती। अब ये ऐसी स्टेटमेंट है नहीं, इसलिए ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगी। तो दूसरी वाली जो आपकी है कंक्लूजन वो गलत है। तीसरी क्या बोल रहा है? राम इज़ अ रिलीजियस पर्सन, तो सही बात है, राम है ये रिलीजियस पर्सन है, तो तीसरी वाली आपकी जो है सही है, राम रिलीजियस पर्सन है। ओके, फोर्थ बोला है सम रिलीजियस पर्सन्स आर नॉट इमोशनल। बोला है कुछ रिलीजियस पर्सन जो है इमोशनल नहीं है, ऐसा नहीं है, सारे ही रिलीजियस पर्सन इमोशनल हैं, क्योंकि रिलीजियस पर्सन छोटे गोले में आ रहा है, इमोशनल बड़े गोले में आ रहा है, इसलिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ए एंड सी करेक्ट हो गया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। अगर आपको कोड करना होता तो आप कैसे कोड करते? तो यहाँ पे थोड़ी सी स्पेस कम है, स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। ऑल, ये आप कैसे कोड करोगे? 100 आपने कोड करा, दूसरा मार्कर ले लेती हूँ, 100 कोड करा, इसे आपने 150 लगाया, देन नीचे आपने इसे क्या लगाया? 50-50 लगाया। ठीक है, 50-50 लगाया। ठीक है, राम इज़ इमोशनल, 50-50 लगाया। ऑल इमोशनल पर्सन, ऑल है तो ये 100 लगाया। ठीक है, आर रिलीजियस ये 50 लगाया आपने। ठीक है,
देन राम इज़ अ रिलीजियस पर्सन, ये आपने 50 लगाया, ये 50 लगाया, ठीक है। फिर सम रिलीजियस पर्सन नॉट इमोशनल, 50 और 100 लगाया, ठीक है। थोड़ा देखने में प्रॉब्लम होगी, मैनेज करिएगा। क्या लिखा है, राम इज़ अ इमोशनल, राम 50 है, इमोशनल 50 है, तो 50 ये हमारी प्रीमाइस जो होती हैं इनकम होती है, कंक्लूजन जो होता है एक्सपेंडिचर होता है। तो राम 50 है, 50 में से 50 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ठीक है। इमोशनल, इमोशनल कितना है अपने पास, 50 है, 50 है, 50 में से 50 दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो पहली स्टेटमेंट फॉलो हो रही है। दूसरी स्टेटमेंट क्या बोल रही है, ऑल इमोशनल पर्सन आर रिलीजियस, जितने भी इमोशनल पर्सन है वो रिलीजियस है, मतलब इमोशनल पर्सन आपके 100 हैं, बट हमारे पास इमोशनल पर्सन के पैसे जो हैं वो 50 ही हैं। तो 50 में से 100 एक्सपेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो ये रॉन्ग हो जाएगी सेकेंड। थर्ड वाली क्या है, राम इज़ अ रिलीजियस पर्सन, तो राम 50 है, 50 में से 50 जा सकता है, जा सकता है। रिलीजियस पर्सन 50 में से 50 जा सकता है, जा सकता है। तो थर्ड भी हो गई फॉलो, फर्स्ट भी हो गई फॉलो। फोर्थ हम देख लेते हैं, सम रिलीजियस पर्सनस आर नॉट इमोशनल, सम रिलीजियस पर्सन, ठीक है, 50 में से तो 50 चला जाएगा, आर नॉट इमोशनल, नॉट इमोशनल, नॉट इमोशनल 100 है आपके पास, ये 100 है और आप 100 है और इमोशनल आपका 50 ही है, तो आप 50 में से 100 नहीं दे सकते हो, इसलिए फोर्थ भी रॉन्ग हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए एंड सी, इस मेथड से भी आपका, इस मेथड से भी ए एंड सी करेक्ट हो गया है। अभी भी अगर किसी को डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में नीचे नीचे पूछ लेना, और आप इसकी कॉपी की, ये जो नोट्स हैं इसकी सुंदरता पे मत जाना, जैसे मुझे कंफर्ट लग रहा है वैसे मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ, आप प्लीज़ कंटेंट पे ध्यान देखना, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ए एंड सी करेक्ट है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। ए एंड सी करेक्ट है, कैसे करेक्ट है मैंने बता दिया। राम इज़ इमोशनल सही है, राम इज़ नॉट अ नॉन रिलीजियस पर्सन, मतलब राम इज़ अ रिलीजियस पर्सन। ए एंड सी करेक्ट हैं, क्यों करेक्ट हैं मैंने बता दिया। स्टिल अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझसे कमेंट सेक्शन में नीचे पूछ लेना, ओके। और वीडियो भी दोबारा देख लेना। सी करेक्ट फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नाउ वी मूव ऑन टू अवर second last question. If the proposition all thieves are poor is false, which of the following proposition can claim to be certainly true? मैंने बोला ए ई आई ओ, चार चीज़ें होती हैं, ओके। ए ई आई ओ, जस्ट अ मिनट, क्या होता है ए ई आई ओ, चार चीज़ें, ये ऑल को डिनोट करता है, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है, नो को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है आपका सम को डिनोट करता है, ये डिनोट करता है सम नॉट को। क्वेश्चन में पूछा गया था आपसे ऑल थीव्स आर पुअर इज फॉल्स, अगर ये फॉल्स है तो कौन सी स्टेटमेंट ट्रू होगी। कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन मैंने बार बार बताया है, अगर ये वाली आपकी फॉल्स है ना, तो ये वाली ट्रू होगी, सम नॉट वाली। अगर नो वाली चीज़ फॉल्स है तो सम वाली चीज़ ट्रू होगी, कॉन्ट्राडिक्टरी रिलेशन होगा। जब ऑल थी, यहाँ पे क्वेश्चन है ऑल थीव्स आर पुअर, अगर ये फॉल्स है ना, ये फॉल्स है, ए वाली है, तो आपकी ओ वाली प्रपोजिशन लग जाएगी, आपका हो जाएगा सम थीव्स आर नॉट पुअर, ये वाली सिचुएशन हो जाएगी। कॉन्ट्राडिक्टरी से ये रिलेशन हुआ है, एक ट्रू होता है तो दूसरा फॉल्स होता है, एक फॉल्स होता है तो दूसरा ट्रू होता है, ओके। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको। तो आई होप ये समझ में आया होगा, सम थीव्स आर नॉट पुअर, ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। 59 में ऑप्शन नंबर बी बना है आपका, ठीक है। तो अब हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि भाई ये क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, बट मैंने बार बार समझाया आपको, अगर आपने समझा होगा तो आप इजीली इसे फाइंड आउट कर लोगे, ठीक है। To suppose that the earth is the only populated world in the infinite space is as absurd as to assert, as हुआ है, ठीक है, कंपैरिजन हो रहा है, that in an entire field of millet only one grain will grow। भाई एज हुआ है, मैंने बोला कि मेटाफर, सिमली मेटाफर, या तो सिमली यूज़ होगा या मेटाफर यूज़ होगा, कंपैरिजन होगा दो वर्ड्स में, लाइक एज करके, है ना। तो सिंपल आपके एनालॉजिकल हो जाते हैं विदाउट एनी डाउट। तो एनालॉजिकल हो जाएगा ये आपका 60 में डी हो जाएगा। और एस्ट्रोनॉमिकल, एंथ्रोपोलॉजिकल, डिडक्टिव, रीजनिंग, ये सब कुछ भी नहीं होगा यहाँ पे। डिडक्टिव इंडक्टिव मैंने बताई है, एस्ट्रोनॉमिकल ये भी नहीं, एंथ्रोपोलॉजिकल ये भी नहीं, एनालॉजिकल है, ओके।
तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस सारे समझ में इजीली आए होंगे। मैंने फेसबुक पे भी पोस्ट किए थे, बट आप लोगों के डाउट थे। इस क्वेश्चन में मुझे बहुत डाउट मिले हैं, और इस क्वेश्चन में भी डाउट मिले हैं। ओके, सो आप लोग वीडियो अच्छे से देख लीजिएगा, और अगर मेरी मेहनत पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को। सो इट वाज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज। एंड वन मोर थिंग गाइज, कि मैंने आज ही DI अपलोड की है आपके फेसबुक पेज पे, UGC नेट पेपर 1 के ग्रुप में भी की है, एक और ग्रुप है उसमें भी की है, और उसमें छोड़ दीजिए, आप इसी में देख लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। आई बटन पे मैं लिंक प्रोवाइड कर दूँगी, आप देख लेना। वो 2017 की DI है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, तो आप उसे भी देख लेना। सो इट वॉज इन दिस वीडियो, मीट यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप लर्निंग गाइज, बाय बाय, टेक केयर।